सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रार्थना। प्रार्थना के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। भजन संहिता 32:6 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। विश्वासी जीवन में समस्याएं परेशानियां रहती हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं परेशानियां हैं, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी क्यों ना हो। पर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमारे मन में हमें संभाल के रखेगा। हर एक बीमारी से परेशानी में परमेश्वर हमारे मन को शांति देगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन में रहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को परमेश्वर दूर करता है। दो ऐसी समस्याओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे हम योना नबी के बारे में मैं पढ़ रहा था। जैसे योना नबी की किताब में पढ़ते हैं, योना 1:16-17 में हम पढ़ते हैं कि हमें पता है योना नबी की कहानी की परमेश्वर ने उसको नीनवे के लोगों को प्रचार करने के लिए भेजा था, पर वो तार्सिस में चला गया और जहाज़ में बैठा। जब जहाज़ पानी में तूफान आया, समुद्र में तूफान आया, तो लोगों ने उसको समुद्र में फेंक दिया। जल की बड़ी बाढ़, उसको छूने नहीं दिया परमेश्वर ने, पानी में डूबने नहीं दिया। एक बड़ी मछली को, मगरमच्छ को भेजा परमेश्वर ने और उसके पेट में वो 3 दिन 3 रात तक रहा। जब उसने पुकारा, लिखा है ना, कहा ना कि ऐसे समय प्रार्थना कर जब परमेश्वर मिल सकता है। तो जब उसने मछली के पेट से प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको मिला और उसको बचाया। उसी तरह से मैं पढ़ रहा था, आंधी जब आती है, मार्कुस की किताब अध्याय 4 वचन 35 में, 35 से लेकर हम लोग 40 तक पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ समुद्र में है। यीशु मसीह वहाँ पर सो रहा है क्योंकि पूरे दिन की सेवकाई के कारण वो थका हुआ है। जैसे ही आंधी तूफान आती है, वो चेले डर जाते हैं और वो यीशु को पुकारते हैं, वो बुलाते हैं। और यीशु मसीह उस आंधी को वो शांत कर देता है। उन्होंने भी उस समय प्रार्थना किया जब यीशु मसीह मिल सकता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, बाइबल के द्वारा हमारे साथ है, वो वचन के द्वारा हमारे साथ है, कलीसिया में प्रार्थना के जरिए वो हमारे साथ है। हमें सिर्फ पुकारने की ज़रूरत है और पुकारने के लिए कुछ समय नहीं है। आप जब भी पुकारोगे, परमेश्वर आपको बचाने के लिए सर्वदा तैयार है। और याद रखो, परमेश्वर आपके साथ काम रहना चाहता है, वो काम करना चाहता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको ऐसे समय में पुकारें जब हम उनको मिल सकते हैं। ऐसे समय में प्रार्थना करें जब परमेश्वर हमें मिल सकता है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।